नमस्कार। केटीवी न्यूज गुजराती के साथ मैं लवलीन कौर। राहुल गांधी जब विदेश गए, विदेश में जाके उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि घमासान मचा हुआ है। संसद में लगातार संग्राम इस बीच हो रहा है। उसी के बीच में आज एक बड़ी खबर आई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बयानों को लेकर अब चुप्पी तोड़ दी है। विदेश मंत्रालय की एक बैठक में उन्होंने लंदन में किए गए अपने जो बयान उन्होंने दिए थे उन पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बयान में एक व्यक्ति को लेकर था, सरकार का या देश से लेकर यह बयान नहीं था। राहुल ने जिस तरह से उस पर सफाई पेश करी है, उस सफाई व्यक्त की है, बीजेपी सांसदों ने लंदन वाले बयान का मुद्दा उठाया है। भारत की G20 अध्यक्षता पर शनिवार को विदेश मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस बीजेपी और विपक्ष के जो सांसदों के बीच में तीखी बहस भी हुई थी, जिस दरमियान बीजेपी ने राहुल गांधी और साथ में विदेश में किए गए उन बयानों को लेकर भी उन पर भी जमकर हमला बोला था। इसके बाद ही राहुल गांधी ने अपनी सफाई दिया और बयान जारी किया। इसी के साथ जेपीसी सांसद की तरह वह भी समिति होती है। अभी जो संसद में इस तरह से जैसे संसद में रोज़ घमासान हो रहा है, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद में जो विपक्ष के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं जेपीसी की कि जेपीसी हो। उसके बाद रोज़ संसद में 4 से 5 दिन रोज़ संसद में लोग जाते हैं और संसद में घमासान होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, संसद का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसमें तकलीफ किसको है? सबसे ज़्यादा तकलीफ तो आम जनता के लिए हो रही है, क्योंकि संसद का काम ही आम जनता के हित के लिए कार्य करना है। लेकिन जिस तरह से जब से राहुल गांधी जी ने बयान दिया हुआ है, लंदन में जाके उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद घमासान छिड़ गया है। एक दूसरे पे आक्षेप प्रति आक्षेप हो रहे हैं और साथ में विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है कि हमें जेपीसी की जो है बयानबाजी चाहिए। उन्होंने जेपीसी की जांच की मांग करी और सामने बीजेपी पर कह रही है कि राहुल गांधी जो है वो माफी मांगे। इसी के साथ भारी घमासान के बीच में जब सांसद की कार्यवाही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? लगातार 5 दिन बीतते चले जा रहे हैं और 5 दिन के बाद भी संसद में कोई कार्य नहीं हुआ है। आते हैं सांसद और बीच में झगड़ा हो जाता है। अंतिम दिन की जब बात करते हैं, कल संसद में सब आए और उसके बाद में बीच में ही स्थगित हो गई, क्योंकि उसमें माइक जो है वो बंद हो गए थे। भाई ऐसा कहा जा रहा है कि माइक म्यूट हो गए हैं। तो इसी के साथ भाजपा के जो नेता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैप्टन आई सिंह भदौरिया। स्वागत है आपका केटीवी न्यूज गुजराती में। इसी के साथ में संजय चक्रवर्ती टीएमसी के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है केटीवी न्यूज गुजराती में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है जेपीसी की, उसी के बीच में संसद में कार्य नहीं हो रहा है। तकलीफ तो किसी भी तरीके से हो तो आम जनता के लिए रही है, क्योंकि जो संसद है वो आम जनता के हित के लिए है, और इस बीच जब कार्य नहीं हो पा रहा तो इन सब के बीच में अगर किसी को हानि हो रही है तो वो आम जनता के लिए ही है। आपने पूछा कि ये संसद जनता के लिए बनी है, जनता के मुद्दों के लिए बनी है, जनता की चाहे उनका है, संसद चलती है तो विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ शोर शराबा करते हैं, मुद्दे की बात कभी नहीं करते, आम जनता के हितों की बात कभी नहीं करते। सरकार जो बिल लेके आती उनको भी ठीक से पास नहीं होने देते, क्योंकि इनके अपने पर्सनल मुद्दों पे लेके आ जाते हैं जी। इनकी सोच ये रहती है कि इनके मंत्री, इनके नेता अगर कुछ घोटाला कर रहे हैं या देश के प्रति कुछ गलत गलत कह रहे हैं तो सरकार उस पर इनको जो है ना कुछ ना कहे, सरकार मुंह बंद करके बैठे रहे।
नहीं, सरकार है, केंद्र में हमें जनता ने चुन के भेजा है, हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आपने गलत किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो वो इन चीजों को लेके ये जनता के मुद्दे भूल के संसद में सिर्फ शोर शराबा के अलावा और कुछ नहीं करते। अब बताना चाहूंगा कि जेसीबी की ये लोग मांग कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक समिति गठित कर दी है। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे चुका है, एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे जांच कराई जाए, और अब जब वो जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित कर दी है, तो ये जेपीसी की फिर बात कहां से आ जाती है? इसका मतलब आपको अपने देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। तो ये विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही इनका मोह, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं। ये जनता के हितों की पार्टियां नहीं है, ये सिर्फ परिवार के लिए सोचती हैं, परिवार के द्वारा संचालित पार्टियां हैं। तो इनकी सोच परिवार से आगे नहीं है, अपने स्वार्थों से आगे नहीं है। इसलिए ये सदन में जनता का समय व्यस्त कर रहे हैं, जबकि जनता वहां पर इन्होंने जनता के सवाल उठाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए जनता के प्रति। मगर ये सवाल कौन से लेते हैं? पेगासिस पे, कि पेगासिस क्यों डाल दिया, और जब पेगासिस वही सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर इन लोगों को हम माफी मांगने पड़ती कि इसमें कुछ है ही, मुद्दा इस लायक है ही नहीं। इसी तरह से इन्होंने राफेल के ऊपर संसद नहीं चलने दी थी, लास्ट में से सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के ऊपर जो कहा तो राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ी। इसी तरह से इनका ये पूरे विपक्षी दलों का एक मोटो बन चुका है कि सदन में हंगामा करो और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब ये जनता को सोचना पड़ेगा कि इनकी जो जिन सांसदों को ये चुन के भेजते हैं, क्या उनकी ये बात करते हैं? क्या उनके हितों की ये कभी सवाल लेके आते हैं? क्या उनके लिए कोई सवाल ये पूछते हैं सदन में? नहीं पूछते। तो इस पे विशेष आम जनता को देखना पड़ेगा। बाकी सरकार और हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आज देश को आगे बढ़ाया है, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इसी हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदेशों में क्या पहले क्या सम्मान मिलता था और आज क्या मिल रहा है। आज विदेशों में जाके हमारे देश का जो नाम हो रहा है, तो आप ये जग जाहिर है कि इसी देश को कभी कोई लोग पूछते नहीं थे। मैं अपनी खुद की कह रहा हूं कि अगर हम विदेश यात्रा पे जाते थे तो पहले की बात बता रहा हूं, हमारे पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होती थी। आज हमारे पासपोर्ट हम दिखाते हैं तो लोग सम्मान करते हैं। इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं कि समय जो देश का जो सेवक आज लगा हुआ है वो इस देश की किस तरह से चिंता कर रहा है। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे करे कि आप देखिए देश में रोडों का जाल बिछा दिया है, जगह जगह रोडों, फ्लाईओवर, अंडरपास आज जितने हमने बनाए इतने पहले कभी नहीं बने। 65 साल एक ही परिवार ने शासन किया, एक ही पार्टी ने शासन किया, मगर उन्होंने कभी विकास कार्य नहीं किए। मगर हमने 8-9 साल में जो करके दिखाए वो 70 साल में नहीं कर पाए। तो वही चीज तो आज इन विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने तो अभी तक देश को लूटा है, मगर आज हम इनके हलक में हाथ डाल के उसको वापस निकाल रहे हैं। तो दर्द वो हो रहा है, दर्द ये नहीं है कि सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है, दर्द वो हो रहा है कि जो अभी तक इन्होंने लूटा है वो इनके हलक में हाथ डाल के हम निकाल रहे हैं। जब इनके घरों पे छापे पड़ते हैं तो आपने देखा होगा ट्रक भर भर के नोट निकल रहे हैं, जी जी, मगर फिर भी इनकी सरकारें उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं है, जनता के प्रति सोच नहीं है, पारिवारिक सोच है। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता, उनसे सवाल ले लेते हैं। संजय जी, जेपीसी की मांग की जा रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विपक्ष में तो आप भी आ ही रहे हैं, आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले नमस्कार सभी को। अभी जेपीसी की बारे में बात की गई, ऐसा लगता है कि जेपीसी की मांग ये पहली बार हो रही है, और कभी भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी की मांग कभी नहीं की थी, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जेपीसी की मांग किया जा रहा है। क्या जनता का प्रतिनिधि, सांसद, क्या जेपीसी के बारे में मांग उठा करके कुछ गलत कर रहा है क्या? जेपीसी की मांग, मेरी बात मत बोलिए, संजय जी आप गलत बोल रहे हैं। जेपीसी की मांग उल्टा सीधा, अरे आपको यही मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको यही मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं? आप जो भी आप कह रहे हैं जेपीसी की मांग कौन कर रहा है? आप विपक्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आपको बोलना ही नहीं आ रहा है। सुनने की हिम्मत होनी चाहिए आपको, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए आपको। अरे हिम्मत आपके, मेरा क्या कहा कि सरकार जेपीसी की मांग कर रही है, मैं आपको गलत से सही कर रहा हूँ।
कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मेरे टाइम में अपने शब्दों को सुधारो, बोलने दो। आप कुछ भी बोल रहे थे, आपने पहले आपने कहा क्या है? आपने कहा कि सरकार जेपीसी की मांग कर रही है, कुछ भी बोला, सरकार नहीं कर रही है, विपक्ष कर रहा है। पहले उनका सुन लेते हैं स्टैंड, फिर आप अपना पक्ष रख लीजिएगा, पहले उनको बोलने देते हैं। जी बोलिए। अरे तो इन्हें सही तो करो, ये कह क्या रहा है कि सरकार जेपीसी की मांग कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। सही कर दीजिएगा, बाद में आप सही कर दीजिएगा। आपसे सिर्फ इतना इस तरह पे राय पूछी गई है कि जो है विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, उसमें आपका स्टैंड क्या है? मैं स्टैंड ही बता रहा हूं, मैं उसको स्टैंड ही बता रहा हूं। मैंने सिर्फ एक बात कही है कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सांसद जो होता है, और सबसे बड़ी चीज जेपीसी होता है, उसमें केंद्र सरकार, जो भी सरकार होती है, केंद्र सरकार की बहुमत होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो विपक्ष की बहुमत होती है, केंद्र सरकार की बहुमत होती है। उसमें अगर 10 लोगों की सहमति बनती है तो उसमें 6 विपक्ष सरकार के होते हैं और 4 जो है आपके विपक्ष के होते हैं। क्या दिक्कत है भाई? एक बार जांच करा लीजिए। फिर अडानी है कौन? अडानी के बारे में बात हो रही है ना कि हम सरकार के बारे में जेपीसी मांग रहे हैं। हम तो अडानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अडानी आपका लगता कौन है? आपको इतना दर्द किस लिए है कि आप अडानी के बारे में आप जांच कराना नहीं चाहते? अरे एक बार करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम लोग भी मुंह बंद हो जाएंगे। आप अगर क्लीन हैं, आप अगर साफ सुथरे हैं, तो आप हमारी मांग को मांग लीजिए, संसद को चलने दीजिए। संसद चलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात रही है। संसद चलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती। सरकार संसद चाहे तो चला ले। पिछली बार भी इन्होंने मुद्दा उठाया था, सोनिया गांधी के लिए माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, और इस बार भी वही काम कर रहे हैं राहुल गांधी, माफी मांगो, माफी मांगो। इनका एक काम यह है कि संसद को ये चलने नहीं देना, क्योंकि जनता के मुद्दे जब सामने आ जाएंगे, जो ये भ्रष्टाचार हुआ है सामने आ जाएगा। अभी ये बोल रहे थे कि पैगासस के मामले में माफी मांगी, किसने माफी मांगी? अभी इन्होंने कहा राफेल के बारे में मांगी, किसने माफी मांगी? कौन माफी मांग रहा है? किसी ने नहीं माफी मांगी। लेकिन क्या है कि आप जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं, और सिर्फ हम तो केवल एक व्यवसायी, एक व्यापारी जो 2014 में 610 पोजीशन में था, अचानक दूसरे पोजीशन में कैसे पहुंच गया? पाताल से लेकर के आसमान तक सारा कुछ अडानी को क्यों दे दिया गया? और अचानक एक रिपोर्ट आने के बाद वो 39वें नंबर में कैसे पहुंच गया? वापस जो है वो रिवर्स कैसे हो गया? ये कितना बड़ा घोटाला हुआ? घोटाले के बारे में, ये जनता का पैसा है। पैसा अगर डूबा है तो ये जनता का पैसा है। विपक्ष नेता जो होते हैं वो कितने ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? रिपोर्ट बाहर की आती है हिंडनबर्ग की, तो अगर विपक्ष नेता में ही इतनी ताकत हो तो फिर विपक्ष की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट कभी बाहर क्यों नहीं आई? पहली चीज, हम जब भी किसी चीज को रिपोर्ट बाहर करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास, इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट उस विपक्ष के पीछे लगा दिया जाता है। ये आप लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो भाजपा में शामिल होता है, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वो साफ सुथरा हो जाए। चाहे वो हेमंत विश्वकर्मा हो, उनको असम के मुख्यमंत्री बना देता है। चाहे येदियुरप्पा हो, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चाहे जो है व्यापम घोटाले में आप शिवराज सिंह चौहान फंसे हो, उनको जो है क्लीन चिट मिल जाती है। चाहे नारायण राणे हो, वो क्लीन चिट पा जाते हैं। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके लिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, उनको क्लीन चिट मिल चुका होता है, उनके बारे में जांच सारी बंद हो जाती है। ये सरकार में एक पॉलिसी है, सिंपल पॉलिसी है कि आप बीजेपी में ज्वाइन करिए और आपकी जांच बंद हो जाएगी। हाँ, अभी जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल हम इसका एक एक जवाब देंगे। इनके एक मंत्री अभी थोड़े दिन पहले पकड़े गए थे, उनकी जो एक गर्लफ्रेंड थी, उसके यहाँ से ट्रक भर के नोट निकले थे। उसके ऊपर ममता बनर्जी बिल्कुल मुंह बंद करके चुप बैठी रही थी। जब केंद्र ने एक्शन लिया तब थोड़ा दिखावे के लिए कार्रवाई करी। इसी तरह से ममता बनर्जी का जो भतीजा है, जब उसकी जांच सीबीआई कर रही थी तो ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, पूरी पार्टी को लेके सीबीआई का दफ्तर जाके घेर लिया था। तो ये है इनकी नैतिकता। जब एक जांच एजेंसी अपना कार्य कर रही है तो आप उसको आंखें दिखाने उसके कार्यालय पहुंच गई, तो ये इनकी नैतिकता। अब रही बात, इन्होंने जो हमारे नेताओं के नाम लिए, बिल्कुल सही बात है। ये नेता, आप कुछ नेता तो आपके यहां से आए थे और मुकदमे दर्ज कहां है? आपके ही यहां हुए थे। हमने उनके किसी एक भी के मुकदमे खत्म नहीं किए हैं। मुकदमे जैसे हैं वैसे ही हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। किसी एक का मुकदमा सरकार ने वापस नहीं लिया है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल कर लेना, जानकारी हासिल करके आओ। फिर इन्होंने एक झूठ और बोला कि किसने माफी मांगी है। राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर जाके माफी मांगी थी। नहीं है जानकारी तो जानकारी हासिल करिए। आप यहाँ खाली झूठ का पुलंदा लेके बैठ जाते हो, उससे काम नहीं चलेगा। झूठ तो आप लोग 24 घंटा बोलते हो और जानकारी हासिल करके डिबेट में बैठो करके। राहुल गांधी ने मांगी है, कोर्ट में माफी मांगी है और लिखित में माफी मांगी है। कोई वारवली भी नहीं है।
ये कोर्ट की बात है। तो आप लोग कितना झूठ बोलोगे, कितना नीचे गिरोगे। ममता बनर्जी ने क्या बना रखा है आज पूरा देखिए आप, क्या बंगाल की हालत है कि वहां कोई अगर उनके खिलाफ बोल जाए तो उसका मर्डर करा देते हैं, उसके घर में आग लगवा देते हैं, अगर उनकी लड़कियों को उठवा लेते हैं, उनके साथ बलात्कार करवा देते। ये तो इनकी सरकार कर रही है और बात करते हैं। अगली बार आप इस लायक भी नहीं रहोगे। बात तो सिर्फ लंदन में दिए हुए निवेदन पे हो रही है, बाकी तो अनेक मुद्दे होते ही है। लेकिन अगर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए तो वो बोलेंगे, अपनी बात रखना चाहते तो क्या उन्हें मौका नहीं दिया जा सकता बोलने के लिए? क्योंकि संसद का काम रुका हुआ है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। नहीं, संसद का काम बिल्कुल नहीं रुका है, संसद का काम अपनी जगह चल रहा है। संसद का काम नहीं हुआ है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल ऐसे संसद करके का बंद हो कोई जाते काम हैं। नहीं, संसद का हंगामा कोई इतना काम हो नहीं रहा है। रुकता है। संसद हंगामा करने दो, करने बाद इनका काम है हंगामा करना। सरकार का काम है काम करना, सरकार अपने पूरे काम कर रही है, सरकार को जो बिल पास करना है वो करा रही है। इनका काम है हंगामा करना, इन्हें उस संसद से भागना इनका काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार अपने पूरे काम कर रही, सरकार का कोई बिल नहीं रुक रहा है, सरकार अपने पूरे बिल पास करा रही। अगर पास ना कराए तो हम विकास कैसे कर पाएंगे देश का? आज देश में जिस तरह से हमने रोडों के जाल बिछाए हैं, मेडिकल कॉलेज जगह जगह हम बनवा रहे, जिला स्तर पर बनवा रहे, एम्स बनवा रहे, अन्य सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं। तो हम तो अपना पूरा काम कर रहे हैं। इन्हें मुद्दों से तो इनको भागना है, जो भाग रहे हैं कुछ ना कुछ बहाना लेके, क्योंकि इन्होंने घोटाले इतने किए, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं। तो अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए संसद से भागते हैं, ना कि ये संसद में कुछ सवाल पूछने के लिए भागते हैं। राहुल गांधी क्यों अपने आप को भाग रहे? कांग्रेस आज किसको बचाना चाह रही है? टोटल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जिन्होंने 5,000 करोड़ की संपत्ति 5 लाख में अपने नाम करा ली, उसके लिए भाग रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इसमें जेल में जाएंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई की बेल पे है वो। तो ये सारी, हमें बोलने का मौका दिया जाए तो उन्हें एक बार संसद में बोलने का मौका तो दिया जाना चाहिए ना। संसद के कोई नियम होते हैं, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी उठ के आ जाए कह दे मुझे। उसमें पहले नोट कराया जाता है कि कौन से समय कौन से सत्र में कौन कब बोलेगा, तो ये नोट कराया जाता है। जब वहां नोट कराने का टाइम था तब तो विदेश में जाके देश के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और अचानक आके खड़े हो जाएंगे। तो क्या वो देश से बड़े हैं, देश के संविधान से बड़े हैं राहुल गांधी, कि वो जब चाहेंगे तब बोल लेंगे? संसद की कोई मर्यादा होती है? संसद में बोलने के लिए स्पीकर कहता है कि कब बोला जाएगा, सरकार थोड़ी कहेगी। वो स्पीकर चलाता है संसद को, स्पीकर से आप लीजिए समय। जब स्पीकर ने या एक सर्वसम्मति बैठक बुलाता है सदन शुरू होने से पहले, उस टाइम वहां ये नदारत थे, तब थे नहीं, और अचानक आए हमें बोलने दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, संसद की कोई गरिमा होती है। इसी के साथ संजय जी आपके पास आएंगे। कल टीएमसी के सांसद जो थे उन्होंने भी एक निवेदन दिया है। उन्होंने ये बोला है कि कांग्रेस विपक्ष को अपना बॉस ना समझे। उनका ये निवेदन सामने आया था। टीएमसी के सांसद है सुदीप बंदोपाध्याय जी, उन्होंने ऐसा दिया था। इससे वो क्या कहना चाहते हैं कि वो जो कांग्रेस है अपना बॉस समझती है विपक्ष को? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जब बंगाल का चुनाव लड़ के आए हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ करके आए हैं। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी तीनों से हम लड़ाई की है। तो हम किसी के, ऐसा नहीं कि हम किसी को जो है बॉस बना करके उनको आगे करेंगे। हमारी अपना स्टैंड है, हमारे 23 सांसद है और 23 सांसदों का अपना एक स्टैंड होता है। हम अपने स्टैंड पे अपनी बात करेंगे। हमें जिस चीज की हमारी जरूरत होगी हम अपनी जरूरत के हिसाब से बात करेंगे। हम संयुक्त विपक्ष में तो है नहीं, हम किसी गठबंधन में तो है नहीं कि पहले कोई नेता होगा और नेता बोलेगा उसके बाद जो है हमारी पार्टी बोलेगी, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी एकदम अलग थलग है। हम किसी से, हमारी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और ये बात सही बात है कि हाँ, उन्होंने कहा था कांग्रेस अपने आप को बहुत है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है, अभी इन्होंने कहा राहुल गांधी के बारे में, हम कहते हैं राहुल गांधी है कौन? विपक्ष के नेता है? नहीं है। विपक्ष के नेता सरकार में है? नहीं है। सरकार मंत्री है? नहीं है मंत्री। तो वो एक आम आदमी है। उन्होंने जो बयान दिया मैं उसका खंडन करता हूँ। तो विपक्ष में विदेश में जाकर के किसी भी ऐसे तरह के आप देश की बेइज्जती नहीं करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का क्या? प्रधानमंत्री तो ऐसे कई वक्तव्य जाकर के विदेशों में जाकर के दे चुके हैं। उन्होंने तक यहाँ तक कहा है कि पहले इस देश में पैदा होना गुनाह माना जाता था, शर्म आती थी इस देश में पैदा होना। आप किसके शासन की बात कर रहे हैं?
अभी आप 65 साल गिना रहे थे, तो 65 साल में भूल गए आप 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो आपको शर्म आती है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के लिए? आपको शर्म आती है 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी जो है उसमें मंत्री थे? आपको शर्म आती है जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जिसमें बाहर से समर्थन भाजपा का था, आपको उसमें भी समर्थन आपको आती है? तो आप कहां तक आप शर्म करेंगे? किस किस चीज के लिए शर्म करेंगे? किस किस चीज के लिए आप जो है आप कोसेंगे? केवल केवल अच्छा हुआ तो मोदी 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 मोदी, बुरा हुआ तो नेहरू नेहरू इसी के नेहरू साथ नेहरू। वाह! जी बिल्कुल आईसी भदौरिया सिंह जी के पास जाएंगे कि संसद में अगर रोज हंगामा होगा तो कार्यवाही कैसे होगी? सत्ता पक्ष है तो पहल तो करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये विपक्ष के जितने हैं भ्रष्टाचार में इतने डूब चुके हैं। ममता बनर्जी का खुद का भतीजा पूरा अरे अपने भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारी डूबा हुआ, नेताओं को पहले लाइन लगाइए। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सदन में बोलने वो लायक है मुख्यमंत्री ही तक नहीं, बना करके बैठा हुआ क्योंकि है। ये आप अभी मैंने आपको सुन रहे थे ना, अभी नैतिकता की दुहाई दे रहे थे, बीच में बोलने लग गए। मैं भी बीच में बोलना जानता हूं, बहुत और बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं। तो ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। इनके ऊपर कितने घोटाले हैं। मैंने अभी इनसे पूछा था कि एक इनका मंत्री जो का ना भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था शिक्षा घोटाले में, जिसने नौकरियों के बदले नोट पैसे लिए थे, उसकी गर्लफ्रेंड ही कहूंगा, जिसके यहाँ से ट्रक भर के नोट निकले थे, उसके ऊपर इन्होंने एक जवाब नहीं दिया। हमारे बीजेपी की किसी नेता के यहाँ से अगर पकड़ा जाता है ना, तो उसको पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते और उस पर जो है ना आपके बीजेपी के विधायक के घर पे पैसा पकड़ा गया 8 करोड़ रुपए, भूल गए? नहीं नहीं, अभी यहाँ पर मुद्दा सिर्फ जो चल रहा है हम उसी पे रहते हैं, मुद्दे से भटकते नहीं है। मुद्दा अभी एक ही चल रहा है कि अगर सत्ता पक्ष है तो पहल तो करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही चलेगा तो रोज हंगामा होगा तो संसद में काम कैसे होगा? नहीं, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने काम से नहीं हटा है, मगर विपक्ष अपनी जिम्मेवारी से जरूर भाग रहा है। विपक्ष बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी, जो विपक्ष की जो भूमिका होती है सदन में, उसको नहीं निभा पा रहा है। उसका मुख्य कारण जो मैंने कहा कि ये भ्रष्टाचार में इतने डूबी हुई पार्टियां हैं कि ये जनता की बात करेंगे कैसे। ये अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो हंगामा मचाते हैं, किसी ना किसी के पीछे छुपना चाहते हैं। और इन्होंने कहा राहुल गांधी, बोले कौन होता है? अरे कल तक तो आप राहुल गांधी के साथ मंचों पे हाथ मिला के खड़े हो रहे थे, अब 2 दिन से आपका समाजवादी के साथ हाथ मिल गया है। अभी समाजवादी आपकी तारीफ कर रहा है, आप उनकी कर रहे हो, कल कहने लगोगे कि अखिलेश होता कौन है। तो ये तो पल पल पे बदलने वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये वही ममता बनर्जी है जो आपने देखा होगा, ये वहां कर्नाटक में एक बहुत बड़ी मीटिंग भई थी, उसमें हाथ सबके साथ हाथ मिला के खड़ी हुई थी, अभी तक चल रहा था। मगर अब समस्या यहां है कि 2024 नजर आ रहा है, तो 2024 में सब अपनी अपनी भूमिका चाह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी भूमिका मिल जाए। तो कहते हैं कि गठबंधन तीसरा मोर्चा बन रहा है, मगर तीसरे मोर्चा में अभी तक यही क्लियर नहीं है कि नेता इनका कौन है, कौन आगे चलेगा। तो ये सब अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, एक भी पार्टी, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। ये आज है कल विलुप्त भी हो जाएंगी। ये कोई राष्ट्रीय पार्टियां तो है नहीं, ना इनकी सोच है राष्ट्रवादी। राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, ये अपने प्रांत को भी अच्छा नहीं सोच। ममता बनर्जी ने किस तरह से बंगाल को जलाया था चुनाव के बाद, आपने देखा होगा, रोज हत्याएं वहां होती थी, आज भी हत्याएं हो रही हैं। मुद्दे के बाहर की बात हो गई। संजय जी जवाब दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ इनका वो था, उनके साथ उनके, तो आपको भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ आपका भी संबंध था, देशद्रोही पार्टी के साथ, भूल गए? यहाँ तो कोई देशद्रोही नहीं है, लेकिन तो आपका तो देशद्रोही पार्टी के साथ आपका संबंध था। आप तो उनके साथ बैठ करके सरकार बनाए हुए थे, आप तो अकाली दल के साथ भी आप सरकार बनाए हुए थे, आप तो शिवसेना के साथ भी आप सरकार बना चुके थे। अपने बारे में भूल जाते हैं, दूसरों का याद रखते हैं। क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए खड़े हुए थे, ये खड़े हुए थे, तो आप भी तो शिवसेना के साथ हाथ मिला के खड़े हुए थे। अचानक उसको तोड़ करके अलग क्यों कर दिया? आप तक जो है 286 सांसदों का विधायक को आप तोड़ चुके हैं। आप अभी तक मेघालय को सरकार को सबसे देश का सबसे भ्रष्टतम सरकार बताता है। चुनाव के समय अमित शाह जी देश के सबसे भ्रष्टतम सरकार मेघालय को बता रहे थे, चुनाव के बाद मिलकर के सरकार बना ली। आपका कोई चाल चरित्र चलन है? कोई चलन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता है। आप इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ करके बना चुके, कर्नाटक की सरकार को तोड़ करके बना चुके, मेघालय में भी आपने यही काम किया। जिसको भ्रष्ट बताते हैं उसी के साथ मिलकर सरकार चला लेते हैं। तो आपकी तो कोई भी किस तरीके से, अभी आप कह रहे थे कि एक ट्रक भर के नोट मिला, अरे तो फिर आपकी विधायक के यहाँ भी तो नोट मिला, ट्रक भर के नोट मिला, क्या हुआ उसका, उस लड़के का?
8 लाख करोड़ रुपए मिले थे ना, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? निकाला उसको अपने पार्टी से? किसी को नहीं निकाला। कोई कार्रवाई की सुनाई नहीं पड़ रही है। तो आप लोग अपना पहले खुद गिरेबान में देखिए कि आपके में कितने दाग लगे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो बाकायदा एक बहुत बड़ा जो है ईडी सीबीआई के, आज वो मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने हुए थे, नारायण आज भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। व्यापम घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला जितने राहुल लोग के। गांधी की करनी है कि वो बोलना नहीं, चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में पुरानी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, ऐसे में काम हो नहीं रहा। और लॉस अगर किसी का हो रहा है तो वो आम जनता का हो रहा है। किसी को तो पक्ष में पहले आना ही पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा। क्यों ना ये काम सत्ता सदन पक्षी चलाने उसे, का सरकार का क्यों है। ना सत्ता पक्षी उसे जवाब दे दिया जाए और एक बार राहुल गांधी जी को बोलने का मौका दे दिया जाए। आईसी भदौरिया जी जी, बिल्कुल सरकार का काम है, सरकार का। राहुल गांधी जिस तरह से वहां बोलने आते हैं और कहते हैं हमें बोलने दिया जाए, तो संसद की कोई गरिमा होती है। संसद की गरिमा से बढ़ के कोई भी नहीं होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, कोई भी हो। और फिर बोलने का उन्हें मौका सरकार नहीं देगी, ये स्पीकर का काम होता है। सदन चलाना, सदन में किस तरह से सदन को चलाना है, वो स्पीकर का काम होता है। तो वो स्पीकर इसका जवाब देगा, इसके जी। सरकार नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, बहुत अच्छी बात है। हमने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, तभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो कोई हटाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, हमने उसको हटा के दिखा दिया। तो हम जो सरकार बनाते हैं, हम अपने अपने सिद्धांतों से चलते, सिद्धांतों से नहीं भटकते। शिवसेना जब तक हमारे सिद्धांतों पे हिंदुत्व को लेके चल रही थी, राष्ट्रवाद को लेके चल रही थी, तब तक हमारे साथ थी। जिस दिन वो राष्ट्रवाद से हट गई, उस दिन उनको हमने अलग कर दिया। तो हमारा एजेंडा है राष्ट्रवाद का और हमारा एजेंडा है विकासवाद का। हमारे नेता का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इन पार्टियों का एक ही नारा है, हम, हमारा परिवार, हमारी पार्टी। इससे आगे इनकी ना कोई नारा है ना सोच है, मगर हमारे नेता का नारा सबका साथ, सबका विकास। तो हम उस एजेंडे को लेके चलते हैं, राष्ट्रवादी एजेंडे को लेके चलते हैं। तो ये आप हमारी क्या बात करोगे? हमने जो कर्नाटक की आप बात कर रहे हो, मैं उसी दिन जो है ना, उसके जबकि हमारे जो विधायक है, उसके लड़के के यहाँ पकड़ा गया है, वो पार्टी का सदस्य भी नहीं है, वो अलग रहता है। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनसे बात करेंगे कि संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, ऐसे हंगामे के बीच में कार्य कैसे होगा? क्या एक बार बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी सामने जेपीसी की लगातार मांग किए हुए है? राकेश शर्मा जी। देखिए, संसद की कार्यवाही रोकना ये कहीं न कहीं जो टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान है। और चाहे कांग्रेस हो, विपक्षी दल एक काम कर रही है, सामना करे, सवाल करे। जब आप सवाल ही नहीं करेंगे, संसद की कार्यवाही को रोकेंगे, तो जनता के सामने, देश के सामने अगर आप कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कैसे आएगा? दूसरी बात है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर 40+ MP होने के बाद अगर वो बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो सुन के बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो इस बात को पूरी जनता भली भांति समझती है कि अगर बोलने की बात है तो हम संसद को चलने दें, सरकार को घेरे, जहां पे सरकार फेलियर है, जहां सरकार अपने मुद्दों से भटक रही है, उसको हम पकड़े। लेकिन जो अभी तक जो दिख रहा है संसद की कार्रवाई को रोकना, मेरे अनुसार से आने वाले समय में सांसदों के ऊपर भी कटौती होनी चाहिए कि अगर संसद नहीं चल रही है तो इनका भत्ता किस बात का? बड़े बड़े बिल आते हैं इनकी भी भत्तों में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि ये भी काम नहीं कर रहे हैं, न देश का काम होने दे रहे हैं। तो जो ये कार्य चल रहा है संसद की कार्रवाई रोकना, इसका मैं विरोध करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। संजय जी, विपक्ष भी लगातार जैसी मांग कर रहा है जेपीसी की, और इसी के बीच में आप भी स्टैंड लेने के लिए जब मैंने आपसे पूछा गया तो आपने भी यही चीज बोली। तो क्या आपकी तरफ से क्या है कि क्या राहुल गांधी जी को बोलने का मौका एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि संसद का काम रुक रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं पर ही खड़ा होता है, क्योंकि आम जनता का हित हमें देखना है और संसद में लगातार जिस तरह से हंगामा हो रहा है, बहुत ऐसे अनेकों प्रश्न है, महंगाई है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं बहुत से, जिन पे चर्चा नहीं हो पा रही है क्योंकि हंगामा लगातार हो रहा है। देखिए, संसद को चलाने की जिम्मेदारी, मैंने फिर बोला, सत्ता पक्ष की हमेशा होती है, लेकिन बिल्कुल होती है। और तो कर ही रहा है। नहीं, अगर आप सरकार हंगामा नहीं कर रही है, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पिछली बार भी यही कहा सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।
सरकार का काम है कि आप भी संयम से काम ले। आप बड़े हैं, आप सरकार में हैं, आप देश चला रहे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। और ये पूरा विश्व देख रहा है आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में पूरा विश्व देख रहा है कि कौन जिम्मेदार है सरकार को न चलने देने का। अगर आप विपक्ष अगर कर रहा है तो सरकार चाह सकती है कि वो इसको चलाए, सदन शोर शराबा चलाए, जो 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 भी सदन को जो है डिस्टर्ब कर रहा है उसको जो है बॉयकॉट करने के लिए मजबूर करे। तो आप चाहें तो आप सरकार, आप चाहें तो आप सदन को चला सकते हैं। हम लोग की एक छोटी सी मांग है, उस मांग को पूरा कर दीजिए। सिंपल बात है कि जेपीसी का एक गठन कर दीजिए। आप, हम तो कहते हैं 10 सांसद को चुनिए, 10 सांसद में से 6 आपने रखिए, 4 हमारे रखिए, अलग अलग जिसको आप चाहें उसको। हम तो ये नहीं कि टीएमसी के सांसद होने चाहिए, किसी भी सांसद को आप चुन लीजिए, उनको रख लीजिए साथ में। तो रख करके आप एक गठन कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच जी। चलती रहेगी, सदन भी चलता रहेगा, देश के लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होगा, जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा, देश का काम भी होगा। आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए, अगर कह रहे हैं तो क्यों ना एक बार मान ली जाए इनकी बात और जेपीसी नहीं, की जांच बैठा दी जाए। नहीं, यही विपक्ष ने मांग करी थी पहले को सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका के माध्यम जो है ना इसकी जांच होना चाहिए। न्यायपालिका ने कमेटी बना दी। अब जब न्यायपालिका, एक पहले तो आपने न्यायपालिका से मांग किया कि न्यायपालिका से जांच होना चाहिए जिसमें रिटायर्ड जज हो, पहले इन्होंने ये बात करी, तो न्यायपालिका ने जो कमेटी बना दी। तो अब पहले न्यायपालिका की आपने जब मांग कर ली है, अब आप जेपी तो दोनों एक चीज तो नहीं हो सकती, एक साथ तो नहीं हो सकती। एक ही बात हो पाएगी, दोनों तो एक साथ नहीं होगी। या आप न्यायपालिका से आप नहीं मांग करते, आप जेपीसी की रखते, तो आप तो तुरंत आप जेपीसी के कह देंगे तो ये कल कोई तीसरी मांग लेके आ जाएंगे। तो पहले आप लोग इस तरह तो बने कि आप चाहते क्या है। तो ये इनका सोच, ये चाहते आते कुछ नहीं। लास्ट मैंने जो कहा बात वही है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हंगामा करना जानते हैं। हंगामा करके अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हम हंगामा करते रहे, सवाल हमसे कोई सब पूछ ना पाए, जी जी, मैं सरकार हम आऊंगी पे संजय जी उंगली आपके उठा ना पास, पाए। एक मिनट। जी जी, बोलिए जी। तो मुख्य कारण इनका यही है कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सदन में हंगामा करते। आप चर्चा करिए ना, बहस करिए हमसे, आइए। उधर जो जेपी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बना दी है वो अपना काम कर ही रही है, वो जांच करेगी पूरा, वो जो रिजल्ट लेके आएगी आप तब तक इंतजार करिए। आप जी सदन में बैठिए, सदन में आप सवाल पूछिए ना हमसे। आप अडानी पे क्या जिसपे पूछना चाहो सरकार जवाब देगी। तो आप जी सवाल पूछना नहीं चाहते हो, आप तो निकल के बाहर भाग रहे हो। और फिर बात रही राहुल गांधी की, क्या राहुल गांधी एक सदन के सदस्य हैं, सांसद हैं चुने हुए। अगर वो जाके विदेश में भारत की अगर बुराइयां करेंगे, भारत के ऊपर इस तरह से जो है ना भारत का मान वहां नीच गिराएंगे, तो क्या उनसे कहा नहीं जाएगा कि आप माफी मांगिए। जी वो बिल्कुल। आम आदमी जी नहीं है, वो एक सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर जाके भारत के ऊपर इस तरह के आरोप विदेशी धरती पर लगाएगा, विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाके इस तरह की चर्चा करेगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, उसे माफी मांगना पड़ेगी देश से बिल्कुल। माफी जब तक नहीं मांगेगा उसे अधिकार नहीं है सदन में बोलने जी का। जी, राकेश जी आपके पास आऊंगी कि विदेश में जाके इस तरह का बयानबाजी करना भारत की गरिमा को कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंचती है, और उसी के साथ में दोनों पक्ष अपनी तरफ से हंगामे में लगे हुए, विपक्ष भी मांग कर रहा है, साथ में सत्ता पक्ष भी माफी की मांग कर रहा है। इस बीच कार्यवाही कैसे होगी, संसद का काम कैसे आगे बढ़ेगा? मैं भदौरिया जी की बात से सहमत हूँ कि हमारे देश की गरिमा को, जी हमारी देश की सभ्यता संस्कृति धरोहर को अगर हम बाहर में जाके अगर बढ़ा चढ़ा के ना करें, उसको आगे उजागर ना करें, उसको छोटा तो ना करें। जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि कोई भी बात हम विदेशी धरती पे बोले उससे पहले हम सोचे कि इससे हमारी देश की प्रतिष्ठा को हानि तो नहीं पहुंच रही है। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो सदन में माफी मांगना चाहिए। जी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और आगे भी ध्यान रखना चाहिए, पीछे भी कई बार हो चुका है कि विदेशी धरती पे जाकर अपने देश की बुराई करते हैं, एक शोभनीय नहीं है। और जहां तक सदन की कार्रवाई का सवाल है, तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सदन को सुचारू रूप से चलाएं। बिल्कुल। ये केवल विपक्ष की नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा है तो उसके साथ हम मीटिंग करें, चीजों को समझें। जहां तक जेपीसी की मांग है, देखिए अगर ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के द्वारा चल रहा है, इसकी जांच चल रही है, तो जेपीसी की जरूरत ही नहीं है। इधर पहले हम डायरेक्ट जेपीसी करा लेते। तो केवल इस कारण से संसद की कार्रवाई रोकना उचित नहीं है, ये मैं जी बिल्कुल।
जिस तरह से संसद की कार्यवाही रुकी हुई है और रोज हंगामा हो रहा है, 4 से 5 दिन से रोज हंगामा हो रहा है, संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, सांसद आते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष भी हंगामा कर रहा है। उसके बीच में विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी की और साथ में सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। दोनों दिन सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, 5 दिन से काम नहीं हो पा रहा है और संसद जो है रोज बदल दी जाती है, बंद हो जाती है। उसी के बीच में कल जब सत्ता पक्ष और संसद के बीच में बात होनी शुरू हुई थी, उसी के बीच में कुछ तकनीकी खामी की वजह से स्पीकर जो है वो बंद हो गए थे। उसी के बीच में अब जिस तरह से सोमवार को वापस से संसद का काम शुरू होगा, देखना ये रहेगा कि क्या उस दिन बात हो पाती है, क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है या फिर एक बार हंगामा होता है और विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है आपस में लड़ते हैं, हंगामा होता है और काम वहीं पर स्थगित हो जाता है। तो जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद में सत्ता पक्ष की लगातार एक ही मांग हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। उसके बीच में विपक्ष भी बोल रहा है कि जेपीसी की मांग की जाए। अब जेपीसी की मांग करने की रचना, उसी के बीच में बीजेपी का कहना भी ये है कि साथ ही में न्यायाधीश की साथ में अदालत में काम चल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जेपीसी की मांग के लिए क्या सत्ता पक्ष मांगता है। उसी के साथ में जब कल वापस से संसद का कामकाज शुरू होगा, सांसद आएंगे, तो देखना यह है कि फिर एक बार हंगामा होता है या फिर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है। इसी बीच राहुल गांधी ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बोला है कि ये किसी एक इंसान को लेकर मैंने नहीं बोला था, परंतु जब से उन्होंने लंदन में इस तरह का बयान दिया है, हंगामा होता जा रहा है और संसद में हंगामा जिस तरह से हो रहा है उसी के बीच में काम नहीं हो रहा। संजय जी, आपके पास फिर से आना चाहूँगे। जिस तरह से सत्ता पक्ष का काम तो है ही, लेकिन साथ में बाहर देश में जाकर, विदेश में जाकर अपने घर की बुराई करना और गौरव की बात तो नहीं है ये। और साथ में जब जाके हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं देश की जो प्रतिभा है, गरिमा है, उसको ठेस तो पहुंचेगी ना। राहुल गांधी हमारी पार्टी के नहीं है, पहली जी, बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के भाषण जो उन्होंने दिया है या कुछ भी बोला है, मैं उसकी निंदा करता हूं, खंडन करता हूं उसको। क्योंकि देश के बाहर देश के बारे में बात करने का कोई किसी को भी हक नहीं बनता, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी कब माफी मांगेंगे? उन्होंने जो कहा था ना, हम इस देश में पैदा हुआ, हम लोग को शर्म आती है, ये इस पे माफी वो कब मांगे? विदेश में जाकर के उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था, और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए कि हम कचरा सफाई कर रहे हैं इस समय में। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप इससे पहले 65 साल तक उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की कचरा थी? आप अपनी बड़ाई केवल करते रहेंगे, अब उस पर कब माफी मांगेंगे? माफी तो उनको भी तो मांगनी चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री है, वो देश को लीड करते हैं। पूरा विश्व जो है उनकी बात को सुनता है। राहुल गांधी की बात को सुने या ना सुने, लेकिन प्रधानमंत्री की बात को तो सरकार की बात मानी जाती है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? क्या वो पहल तो उनको करनी चाहिए? जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अभी राहुल गांधी की हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने बोला है, उनको माफी मांगनी तो चाहिए, पर सत्ता पक्ष है तो उन्हें भी आगे आना होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि संसद का काम ना रुके। आई सिंह भदौरिया जी। As part of the discipline supposed to be, I spent time going over the past campaign. What struck me was your conviction and your deep commitment. आई सिंह भदौरिया जी, जिस तरह से संसद में रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि काम हो। राहुल गांधी माफी मांगे वो दूसरी बात है, मांगनी भी चाहिए अगर देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे, लेकिन यहाँ पर काम रुक रहा है। संसद में जिस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, सत्ता पक्ष को तो आगे आना ही होगा। नहीं, सत्ता पक्ष खास करके सरकार अपना जो कार्य है वो बखूबी निभा रही है, मगर जिम्मेवारी यहाँ बनती है, विपक्ष की बनती है कि उससे जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जनता के प्रति उसे वफादार होना चाहिए, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहिए। तो वो सवाल पूछने से क्यों भाग रहे हैं? आप तो आइए ना हमारे साथ, आप बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? आप बहाने मत ढूंढिए ना। आप तो हमसे सवाल आए थे पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया, हंगामा हो रहा है। नहीं,
नहीं, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। सरकार कभी नहीं चाहती कि आप अपना भागिए। सरकार तो कह रही है हमसे सवाल पूछिए और सख्त से सख्त सवाल पूछिए, मगर ये पूछे ही नहीं रहे। इन्हें तो बहाना चाहिए बस। वहां या तो आते ही शोर शराबा शुरू कर देंगे या वहां से वॉकआउट कर जाएंगे। मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि आप वॉकआउट करिए। कभी सरकार ने कहा हो? इतना हंगामा मचाने के बाद भी आपने देखा है कि सरकार ने किसी वहां के सदन के मेंबर को, किसी को गलत उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया हो, कुछ गलत कहा हो? जो अति कर लेते हैं उन्हें स्पीकर सस्पेंड जरूर करता है। सरकार तो नहीं कर रही है ना, और वो स्पीकर का काम है, क्योंकि सदन स्पीकर को चलाना है सुचारू रूप से, तो वो उसका काम है। जब आप सदन में सवाल पूछने की जगह हंगामा मचाएंगे तो स्पीकर क्या करेगा? यही करेगा कि सस्पेंड करेगा। जी। तो ये विपक्षी दलों का काम है, सरकार का काम नहीं है। आपको जनता के सवाल पूछना है तो आप सरकार से पूछिए। भाग क्यों रहे हो आप? बहाना क्यों बना रहे हो? तो ये तो इनका काम है। सरकार तो कभी नहीं करेगी आप हमसे सवाल मत पूछिए। सरकार तो कह रही है आइए आप पूछिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे करिए चर्चा बैठ के। जब सदन शुरू होता है उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होती है स्पीकर के साथ में, और सरकार के भी नुमाइंदे उसमें रहते हैं। तो उसमें पूरा ये डिसाइड होता है कौन कौन से सत्र में कब बोलेगा, कितने समय बोलेगा, किस किस मुद्दे पे बोलेगा, ये पहले पूरा डिसाइड हो जाता है। उस टाइम तो ये लोग कोई ऑब्जेक्शन करते नहीं है, मगर जैसे ही सदन चली और सदन में आते ही फिर ये हंगामा शुरू कर देते हैं। तो यहां पर इनका दोहरा चरित्र सामने दिखाई दे जाता है और जनता वो बाखूबी समझ रही है। अब वो पहले वाली आम जनता नहीं रही है कि जो कुछ समझती नहीं थी कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं। आज जनता एक एक बात को जानती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का समय है। तो जनता से कोई मुद्दे छुपे नहीं और जनता विपक्ष को बड़ा बाखूबी समझ रही है। और ये इनको जो है ना रिजल्ट चुनाव में मिलेगा। जनता इनको वो रिजल्ट चुनाव में देगी कि आपने हमारे टैक्स का पैसा किस तरह से बर्बाद किया है, किस तरह से आपने बार बार सदन को टप किया है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। पहले जो पेगासिस का बहाना लेके इन्होंने संसद नहीं चलने दी थी, उस टाइम ही इसी तरह तख्तियां लेके हंगामा तो सदन में दोनों आते तरफ से थे। हो रहा है, सत्ता पक्ष भी हंगामा कर रही है, विपक्ष भी हंगामा कर रहा है। नहीं नहीं, सत्ता पक्ष हंगामा नहीं कर रही है। दोनों सत्ता तरफ पक्ष से हो तो रहा है। ये सत्ता पक्ष कह रही है माफी नहीं, मांगे और विपक्ष कह रहा है जेपीसी की बिल्कुल मांग की जाए। बिल्कुल 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 नहीं। सत्ता पक्ष जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। आपको जो बात पार्लियामेंट में सदन में कहना चाहिए वो आपने विदेशी धरती पे कही है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप सदन में आइए ना। जो बात आपने आगे विदेशी धरती पे कही है, जाके विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कहा है, जहां हमारे सैनिकों को गलत बताया है। आपने चाइना को एक बहुत अच्छा देश बताया है, जबकि चाइना से हमारी आप देख रहे हो कि स्थिति इस टाइम क्या है। हमारे सैनिक उनके आमने सामने खड़े हैं, हमारी उनसे कोई बिल्कुल एक तरह से भी नहीं कोई बात बन रही, और आप उनकी तारीफ कर रहे हो जाके, वो भी विदेशी धरती पे। तो इसके ऊपर क्या उनको माफी नहीं मांगना चाहिए? जी। तो वही सरकार कह रही है। आप आम आदमी तो हो नहीं, चुने हुए सांसद हो। अगर आपने इतनी बड़ी गलती की है, देश का मान घटाया है, तो आपको माफी तो मांगना पड़ेगी। तो सरकार जो कह रही है वो सही कह रही। अब रही विपक्ष के अन्य दलों की बात, तो इन्हें तो अपनी बात रखे सवाल पूछना चाहिए। आप राहुल गांधी के साथ क्यों भाग रहे हो? आपको सवाल पूछना चाहिए ना। हम तो राहुल गांधी के लिए मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, अन्य दलों से तो नहीं कर रहे। मगर अन्य दल क्यों भाग रहे हैं? सोचने वाली बात यह है। मैं पिछले 45 मिनट पे से की बातें सुन रहा हूँ, 45 मिनट से एक ही बातें दोहराए चले जा रहे हैं। सारा बंगला में एक कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष। मतलब जो कुछ गलती है वो आपकी है, हम बिल्कुल साफ है, हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। मतलब उंगली आप किसी एक पे उठाओगे 3 आप पे उठती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार को जिम्मेदारी बनती है, और आज से नहीं, ये संसद चलाने की जिम्मेदारी आजादी के बाद से सरकार की ही बनती है। और सरकार अगर इसके लिए, अगर हम तो कह रहे राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी ने इतना बड़ा अपराध किया है, देशद्रोह का केस ठोकिए ना। आप लोग तो ठोक देते हैं, फटाफट अरेस्ट कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। मनीष सिसोदिया के बारे में आप लोगों ने क्या किया? आपने शराब घोटाले में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर ईडी आ गई, फिर सीबीआई आ गई। मतलब आप उसको निकलने नहीं देना चाहते किसी भी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को परेशान करने की बात है। अभी आप बोल रहे थे कि मंत्री जी के हमारे गर्लफ्रेंड के यहाँ मिला था। गर्लफ्रेंड क्या मिला था? तो हमने उसको बर्खास्त कर दिया, हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। आपके बीजेपी विधायक के बेटा, खूनी रिश्ता होता है बेटा,
लेकिन आपके यहाँ से कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप हमेशा अपने आप को केवल विपक्ष ने भ्रष्टाचार, विपक्ष ने भ्रष्टाचार, अरे जो भ्रष्टाचार करता है वो नहीं, आपके अभी आके मुद्दा दामन में आकर सिर्फ ये छुप है जाता कि है। लोकसभा अब उसको में जब पकड़ो। संसद में काम हो रहा है, जब संसद में जाया जाता है, हंगामा होता है, तो विपक्ष तो वॉकआउट कर रहा है, साथ में दूसरी विपक्ष पार्टियां क्यों वॉकआउट कर रही हैं? इससे पूछ रहे हैं आप? जी मैं सिंपल एक छोटा सा मैंने कहा कि जब किसी एक के ऊपर, जैसे मैंने मनीष सिसोदिया का नाम दिया, अगर ईडी भी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है, तो जेपीसी कोई कानूनी रूप नहीं होता। जेपीसी की जो मांग होती है, जी, जेपीसी जी। कोई कानून नहीं होता। जेपीसी एक केवल जांच के दायरे को उसको देखती है, बृहद रूप से वो अपनी एक रिपोर्ट सौंपती है, वो न्यायालय को ही सौंपेगी, सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी, संसद में रखेगी। तो जेपीसी को मांग में ऐसी कौन सा आफत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल किसी में भदौरिया काला जी नहीं क्यों है। नहीं मान ली जाए फिर? काली दाल है। जेसीपी की मांग अगर विपक्ष इतनी बार बोल रहा है तो क्यों ना मान ली जाए? कभी भी एक साथ दो जांचें नहीं हो सकती है, और दोनों ही जांचें कोर्ट के माध्यम में। जी जेपीसी भी कोर्ट के माध्यम होगी, और जो कोर्ट ने समिति बनाई वो भी कोर्ट के माध्यम है। तो आप दो जांचें कोर्ट से क्यों करवा रहे हैं? पहले आप ये जांच नहीं मांगते जो आप पहले जो मनीष सिसोदिया के बारे में आप दो जांचें कर रहे हैं कि नहीं? ईडी भी कर रही, कार्रवाई हाँ। कर रही है, सीबीआई भी कर रही है। मनीष सिसोदिया अगर को आप जैसी जमानत मिली, अगर तुरंत सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अगर आप अगर थोड़ी जानकारी रखते हैं, ईडी का काम अलग है, सीबीआई का काम अलग है, और एनआईए का काम अलग है। सिसोदिया पे एनआईए भी होगी, क्यों? अगर उन्होंने टेररिस्ट फंडिंग की है तो एनआईए भी जांच करेगी। आप भूले नहीं, ईडी करती है जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसमें। नहीं, अभी ठीक है? राहुल गांधी जो की बात हो रही है जिस तरह से, तो राहुल गांधी पे एफसीपी की मांग हो रही है कि मांग करी जानी चाहिए, जेपीसी की मांग करी जानी चाहिए। लगातार मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की मांग हो, पर दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि माफी मांगी जाए। तो दोनों में से किसी एक को आगे तो आना ही होगा ना? नहीं, बिल्कुल सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे जो उन्होंने वक्तव्य दिए विदेशी धरती पे। हम तभी राहुल गांधी को वहां बोलने का सदन में मौका मिलेगा। ये स्पीकर कह रहा है, हम तो कह ही रहे, स्पीकर भी कह रहा है। और दूसरी बात, जैसे अभी ये बीच में कह गए कि दो जांचें कहते हैं, तो शायद इनको जानकारी होना चाहिए, भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करती है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसको इधर से उधर किया जाता है, उसकी ईडी करती है। जी बिल्कुल। और अगर टेररिंग फंडिंग हुई है तो उसकी एनआईए करेगा। तो अगर सिसोदिया को टेररिंग फंडिंग पाई जाती है तो एनआईए भी जांच करेगी। तो आप लोग भूल जाइए कि तीन जांचें क्यों होती हैं। अगर 3 तरह की आप घोटाले करेंगे तो 3 अलग अलग विभाग जांच करते हैं। तो आप लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हो। आप तो ये पहले की सरकारें समझते थे जो कुछ करती ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी भ्रष्ट थी, खुद भी लूट रही थी, और आप लोग भी लूट रहे थे। ये तो वही बात हुई कि दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, पर अभी समय का अभाव है हमारे पास भी। लेकिन किसी को तो आगे आना ही होगा, और साथ में ही जिस तरह से अगर दोनों में से कोई आगे नहीं आ पाएगा तो भी सत्ता पक्ष भी नहीं, और अगर विपक्ष भी आगे नहीं आएगी तो काम तो नहीं हो पाएगा, और इसी तरह से रोज हंगामा भी होगा। खैर, ये तो रहा चर्चा का विषय। आप दोनों का खूब खूब आभार हमारे साथ जुड़ाने के लिए। खूब खूब धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़ा और चर्चा में भाग लिया। तो आप भी दर्शक मित्रों, जिस तरह से हमने देखा कि संसद में रोज होबाड़ा हो रहा है, मतलब रोज वो लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना यह रहता है कि जब सोमवार को संसद का काम शुरू होता है तो फिर से एक बार हंगामा होता है या राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता है। तो बस डिबेट्स पे बस इतना खास ही। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए KTV न्यूज़ गुजराती।